आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। गॉट वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हियर दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया। मैं दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ हमारे सर हैं, इनकी लाइव बैक फ्लावर वेबिनार सीरीज में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारी रेमेडी है उसका नाम है ओक। देखिए, ओक सबसे अंडररेटेड रेमेडी है। बहुत सारे लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है। जैसे हम बहुत इजीली क्रैब एप्पल है, होली है, इम्पेटिएंट है, न्यूमेलिस है, ऐसी सारी सारी मेडिसिन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं क्योंकि वी नो द यूज। पर ओक एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उसका यूज नहीं जानते हैं। तो होपफुली ये आज का जो हमारा वेबिनार है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, हो और होगा। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। आज की हमारी मेन स्पीकर है हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़। दादू, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आपके सक्सेसफुल बैक फ्लावर पार्ट 3 बुक के पब्लिकेशन के लिए। बहुत अच्छी बुक है, हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई है। और जो लोग बिगिनर्स हैं, बैक फ्लावर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि ये बुक आप सबसे पहले पढ़े। तो आज के हमारे मेन स्पीकर हमारे दादा डेफिनेटली डॉक्टर विपिन कक्कड़। पर आज के हमारे जो सेकंड मेन गेस्ट जो स्पीकर हमारे डॉक्टर रितु सिंघवी आज थोड़े वायरल बट सिंस ही इज नॉट ओवर हियर, सो लेट मी स्टार्ट बिकॉज मेरे दिमाग में लास्ट वीक से कुछ चल रहा था ओक को लेके। सो बाय द टाइम ही कम्स आई थिंक आई शुड बी एबल टू स्पीक. So I got this idea of speaking कि thank you Dr. Sonal. जैसे ही बुक रिलीज हुई थी दादा की and we were very excited. Of course I was traveling from Bangalore और I told my husband on my way कि ड्राइवर के साथ एक कॉपी भेजना. तो he said कि घर ही तो आ रही हो. मैंने कहा नहीं, कॉपी भेजना. You know that excitement is always there with the book. So now I tell you कि he's the perfect example of oak. Dada is a perfect example of oak. So he was not ready to write this third part basically. Dr. Sonal के insistence पे कि दादा ये छोटा छोटा part 1 part 2 से मजा नहीं आ रहा है. She is always like that ना कि एक perfection. She is into that perfection कि दादा ये part 1 part 2 में बहुत ज्यादा मजा नहीं है, अब part 3 लिखो, थोड़ा डिटेल में लिखो. So then we thought कि ठीक है, we will write. But there were many hiccups on the way. He fell sick. Due to corona, he was in ICU. In fact, एक point टाइम ऐसा था, मतलब काफी लिख चुके थे हम लोग. एक टाइम ऐसा था कि everyone was of course very worried. लेकिन again because of Dr. Sonal, she was very clear on the groups कि please no one will disturb by calling him. जो भी है अपडेट मैं दूंगी. क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे ICU में कि अभी कह नहीं सकते considering his age and his sugar level. But seeing being a oak, he pulled out from even the corona. फिर वो second आया corona and by this time हमारी book चल रही है, उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं. But we had decided, क्योंकि दादा का हमेशा ये होता है कि नहीं, मुझे ज्यादा चार्ज नहीं करना है, जितना बेसिक है उतना. मैंने कहा जितना बेसिक है उतना भी तो होना तो चाहिए. फेयर इनफ. स्टिल ज्यादा उनसे बहस नहीं कर सकते इस मामले में. कोरोना हो गया, उनको भी कोरोना हुआ. एंड देन हिज पब्लिशर ही फेल सिक, उनको हो गया कैंसर. सो देयर वर सो मेनी हिकअप्स. और उसके बाद उनकी वो पूरी की पूरी जो हमने लिखी थी माइंड मैप के साथ, वो पूरी की पूरी पब्लिशर से कहीं मिसप्लेस हो गई. सो नाउ यू कैन इमेजिन एवरीथिंग. मतलब वो पूरी बुक, उन्होंने एक बार बुक लिखी, इट वॉज सेंड टू मी, थोड़ा सा एडिशन किया कि इंग्लिश में जो है वो करो. मैडम ने एडिट किया उसको एंड वी हैड सेंट हिम बैक. और आप सोचिए कि वन फाइन नाइट ही कॉल्स अप एट 10:30 से कि वो बुक नहीं मिल रही है उसको. मैं कहा बुक कैसे लिखेंगे वापस? तो ही इज द वन हु सेड कि नहीं, अब जब लिखा ही है तो वापस लिखेंगे, क्या दिक्कत है, तुम सबके पास मटेरियल तो होगा ही तुम लोगों का अपना अपना. उधर से डॉक्टर सोनल ने मटेरियल भेजा, वापस मैंने मटेरियल भेजा एंड ही रोट द बुक अगेन. उन्होंने वापस उस पब्लिशर को बुक दी, उसने टाइप किया, इट वॉज सेंट अगेन टू अहमदाबाद. हम दोनों ने एडिट किया, वापस भेजा. अब ये है कि अब उनका ऑपरेशन हो गया, उनके फ्रेंड का, वो बुक पब्लिश नहीं होगी. फाइनली मेरा तो ये हो गया था, मैंने कहा था इसका पब्लिश होना ही ठीक नहीं है क्योंकि इतने रोड़े आ चुके हैं.
सो यू नो वो एक हेड ऑफ द फैमिली होता है ना कि नहीं नहीं नथिंग इज इम्पॉसिबल, होगा, क्यों नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है दादा, बट जिन्होंने पहले कर दिया, बट नाउ हमारी खुद की कॉस्टिंग हमें 500 में पड़ रही है, तो इसको 500 डालना पड़ेगा। तो बहुत मिन्नतें की होंगी मैंने और डॉक्टर सोनल ने, तब जाके ही एग्री कि हाँ, जब उसको ही 500 देना है तो हम अपनी जेब से कैसे देंगे, दिस इज बट ऑब्वियस। सो वी डिसाइडेड दैट नाउ एवरी मेंबर इज गोइंग टू पे 500। सो दिस हाउ द बुक गॉट पब्लिश्ड। वो बुक पब्लिश हुई है अहमदाबाद में, क्योंकि उनके फ्रेंड बीमार थे। सो रातों रात बैठ के वो बुक पब्लिश कराई, क्योंकि he had promised on all the groups like by the end of this week ये बुक मेरे हाथ में आ जाएगी और मैं मंडे से डिस्पैच कर दूंगा। अगेन वापस इतनी बारिश हुई कि वो नहीं हो पा रहा था। सो ओवरनाइट ही वाज हियर इन अहमदाबाद, बैठे, वो बुक पब्लिश कराई, इट वाज सेंट टू हिम, पूरा बंडल गया उनके पास, एंड दिस हाउ इट गॉट पब्लिश। सो ही इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओक, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, and he stuck to his words till the end, you know, just like a head of the family. हम कई बार इरिटेट हो जाते थे, और एक्चुअली इरिटेट हुए थे उनके पब्लिशर पे। ऐसे कौन यू नो मिसप्लेस कर देता है। इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज आई एम रनिंग अ फैमिली, डॉक्टर सोनल अपना लाइक हॉस्पिटल और उनका क्लिनिक, सो इट इज नॉट इजी। और हम ये भूल जाते थे अपने चक्कर में कि उनकी भी एज है, वो भी क्लिनिक चलाते हैं, और घर घर भी है उनका, घर भी चलाना है, क्लिनिक भी चलाना है, बस हम अपना इरिटेशन निकालते थे। बट नाउ व्हेन आई सिट डाउन इन पीस एंड आई वंडर कि हम भी उनपे कितनी बार चिड़े बुक को लेके। मेनी अ टाइम्स वी सेड कि बंद करिए ये बुक लिखना, इसने हैरान कर दिया है बुक ने। So this how I will say without the drama that he is an absolute oak for us. So Sonal ma'am, now back to you because I think Dada आप unmute होके बोलिए तो सही। I think दादा आवाज सुन सकते हो? हाँ, आवाज सुन सकते हैं, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिएगा। वीडियो तो यहाँ मेरा चालू है, बट क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप लोग भी मुझे नहीं दिखा दे रहे। हाँ, तो ये तो आपने तो बता दिया सब कुछ मेरे बारे में, बट आपको बताना चाहिए था ओक के बारे में, ठीक है? वो आप बताइए दादा, क्योंकि आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, इतना सारा बोल दिया, फिर बोलते हैं कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। चलो ठीक है। ओक क्या है? ओक आशावादी है, वो कभी निराश नहीं होता, अपनी कोशिश से जारी रखता है। कोई भी काम स्टार्ट करता है ना, तो उसको खत्म करके छोड़ेगा। वो निराश होके बैठ जाएगा नहीं। जहां ओक का ओपोजिट है गोर। गोर बहुत जल्द से निराश हो जाता है और काम छोड़ देता है। यही जेनसन भी ऐसा ही करता है, जरा सी रुकावट आई, काम छोड़ दिया। बट ओक ऐसा नहीं करेगा, वो लगा रहेगा, चाहे कितनी बार उसको फेल होना पड़े, वो लगा रहता है। यहाँ इसको हम देखें ना, तो ओक का नेचर जो है ना, कि जीत के दिखाना। तो जीत के दिखाना का हम एक और तरीके से सोचे ने, तो जितने भी हमारे लोग शेर सट्टे वाले हैं, या तो लॉटरी की टिकट खरीदने वाले हैं, या तो जुआरी है, वो सबको हम ओक में ले सकते हैं कि बार बार हारने के बाद में उसके माइंड में आशा बनी रहती है कि कभी ना कभी तो मैं जीतूंगा ही। तो जितने भी ऐसे शेर सट्टा बाजार वाले हैं, वो सब ओक में आ जाते हैं। ओक क्या है? ब्रेव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर है, बहादुर है, बार बार ट्राई करता जाएगा, ट्राई एंड यू विल विन। ये ओक है। ओक क्या है कि जिसका उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो काम भी वो हाथ में ले लेगा। तो यहाँ कई बार एक्सपीरियंस न होने की वजह से उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, या तो हार जाता है, बट फिर भी वो ही काम हाथ में लेके वो जीत के दिखाएगा। ये ओक है। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने एक बार पहले लर्न किया था
कि बार बार डॉक्टर बदलना, जैसे सिरा तो बार बार डॉक्टर बदलता है ना, वैसे ही ठीक अपना ये ओक भी बार बार डॉक्टर बदलता रहता है। पर क्यों बदलता रहता है? कि जब भी उसकी कोई ऐसी बीमारी है जहां उसका फैमिली डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि अब तू ठीक नहीं होने वाला, तब ये हार नहीं मानता। वो डॉक्टर को छोड़ के वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरी पेथी में जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट लेगा, तीसरे के पास जाएगा और डॉक्टर के पास जाएगा, बट हार मान के नहीं बैठ जाएगा कि अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो मरते दम तक ट्राई करता रहेगा। वो क्या है? आपको वो याद होगा न, किसने 6 बॉल में 6 मारी होगी, मारी थी क्रिकेट में? ये युवराज। ज्यादातर, हाँ यार, युवराज। ये ज्यादातर रितु मैडम को बहुत याद रहता है ऐसा सब कुछ। तो युवराज ओक टाइम पे आशावाद के दिखाऊंगा, और यही उसका जीत के दिखाऊंगा काम कर गया, और उसने 6 के 6 बॉल में 6 6 लगा दी और जीत के दिखा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ओक को हम क्या कहेंगे? ओक अपना फैमिली हेड है, अपना बॉस है, अपनी फैक्ट्री का बॉस है, अपना सेठ है, कि जो उसके अंदर में पल रहे हैं ने, वो उसको छांव देता है, साथ सहकार देता है, उसको कुछ तकलीफ न हो ऐसा सोचता है। यहाँ थोड़ा रेड चेस्टनट की अगल बगल पहुंच जाता है ये। और आगे देखे तो ओक का मंत्र क्या होता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता। ये ओक ये मान के चलता है। ओक क्या करता है? लगातार काम करता रहता है। वो समझो कि 24 घंटे में से 18-19 घंटे काम करता रहता है। हम यहाँ इंडिकेट नहीं करेंगे किसी के नेम का, बट हमारा ही एक पीएम है या सीएम है जो सतत काम करता रहता है, वो ओक है। वो अपने देशवासियों को सुख शांति में रखता है, वो ओक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओक क्या है? नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कभी घाटे में भी चला जाता है, लॉस में सर भी आपकी चला। आवाज बहुत धीमी आ रही है, काफी धीमी आ रही है। हाँ, वो क्या है? बार हाँ हाँ। बार कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिसकी वजह से उसको घाटा भी होता है, लॉस में भी चला जाता है, और जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वैसा भी काम हाथ में ले लेता है। जैसे कि मैडम ने बताया, वैसे लास्ट में बुक का सब कुछ प्रिंटिंग एडिटिंग आप दोनों को साथ सहकार से मैंने संभाल लिया था, जबकि उसका कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं था। तो ओक का मतलब है कभी हार नहीं मानना, आशावाद। ओके, थैंक यू। यस मैम। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु। एवरीवन, जैसे दादा ने एक्सप्लेन किया, ओक इज अ पॉजिटिव रेमेडी इन अ बैक फ्लावर। सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक रेमेडी है ओक हमारी बैक फ्लावर। दादा ने जितने जितने ओक की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है, उससे ज्यादा ओक में कुछ भी नहीं। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने सुना कि ओक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तो फिर ये मेडिसिन हम कैसे कैसे किन किन लोगों में दे सकते हैं? सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत एक ओक पर्सनालिटी का एक पिक्चर आपके माइंड में ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए कि आपके फादर ही इज लाइक 55 years ओल्ड नाउ, उनको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, कुछ भी नहीं, बट एक ऐसे पर्सन जिसका विल पावर, एक ओक पर्सनालिटी में क्या होता है कि एक विनर जो होता है, ऑलवेज अ विनर, उसकी सारी क्वालिटी ओक में है। सबसे पहला उसका विल पावर। ओक पर्सनालिटी हमेशा ऐसा रहेगी, उसका विल पावर जबरदस्त स्ट्रांग है। उसको कभी भी कोई काम ऐसा नहीं रहेगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा
या ये नहीं हो पाएगा। उसको अपनी लिमिट पता ही नहीं, उसको अपनी लिमिट नहीं पता है, उसको सामने वाली चीज की लिमिट नहीं पता है, सामने वाले इंसान की लिमिट भी नहीं पता है। तो मोस्ट उसका विल पावर बहुत जबरदस्त। दूसरा, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतना ही अच्छा है। जैसे विल पावर आगे काम करने में हेल्प करता है, आपका शरीर का साथ देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वो 24 आवर्स और 7 डेज कंटिन्यूअस किसी चीज पे काम कर सकते हैं, तो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छा है। दूसरा, उनका करेज, इतने करेजियस है कि वो कोई भी टास्क हो, कोई भी रिस्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितना लॉस जाएगा, इसमें कितने रिस्क है, ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में भी जा सकता है, हमारे पास टाइम लिमिट्स काफी कम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज द मोस्ट करेजियस पर्सन ऑफ द बैक फ्लावर रेमेडी। दूसरा, ही इज द मोस्ट लॉयल पर्सन। चाहे वो लॉयल हस्बैंड हो, चाहे वो एक लॉयल एम्प्लॉई हो, वो अपने बॉस के सारे काम करेगा। बॉस को उस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो 24/7 काम कर सकता है, रिस्क लेने के लिए भी रेडी है। तो उससे अच्छा एम्प्लॉय कोई नहीं हो सकता। कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है वो पर्सनालिटी के साथ, जैसे आपके फादर अगर सपोज इसको इमेजिन करे, तो वो अपने काम को अपनी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कभी कभी फैमिली फंक्शंस पे ना आना, अपनी बेटी के ग्रेजुएशन पे ना आना, अपने बेटे की इम्पोर्टेंट कोई अगर डिस्कवरी है, उसका सेलिब्रेशन है, उसमें ना जाना, क्योंकि उनको काम करना है। तो वैसा है दूसरा कि उसको कभी भी ऐसा नहीं, वो कभी भी हेल्प के लिए नहीं बोलेगा। जैसे हमारा अपना कौन सा सिराटो पर्सन है, जो सबकी एडवाइस लेता रहता है जहां जरूरत नहीं है, लेकिन ओक किसी की भी एडवाइस नहीं लेगा। उसको ऐसा लगता है कि आई एम द ऑलवेज राइट, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। जैसे सिराटो सबकी एडवाइस लेता है, ओक किसी की भी एडवाइस नहीं लेता, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि कभी कभी हमें भी, क्योंकि ओक में क्या होता है कि एक अलग से एक ऐसा अंदर की आई एम द परफेक्ट, ये जब इंसान को ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी चीज खराब नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज खराब हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इंसान को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, अपनी एज की लिमिट पता होनी चाहिए, अपनी जेंडर की लिमिट पता होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़कर अगर वो काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम में फंस सकता है, उसके आजू बाजू के लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जैसे आपके फादर अगर किसी फाइनेंशियल में क्राइसिस, आपकी मदर बोले कि भाई किसी से फाइनेंशियल हेल्प ले लो, नहीं मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो डिग्रेड होता जाता है, किसी की एडवाइस वो नहीं लेगा, बिकॉज ही नोज दैट मुझे सब कुछ आता है। दूसरा, तो ये सारी ओक पर्सनालिटी। तो एक अगर तरफ से देखा जाए तो ही इज द मोस्ट स्टबर्न पर्सन, जिसको ना वो ढीठ इंसान बोलते हैं। मैं ढीठ चाइल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। ओक इज अ रेमेडी फॉर अ स्टबर्न एडल्ट पर्सन। ऐसा ढीठ इंसान आपने देखा होगा, मेरे पास तो बहुत फीमेल आती है, ऐसे बात करती है कि इनको तो बस कितना भी कह लो, बस वो अपना काम करते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बच्चों की भी नहीं सुनते हैं, बस उसको जो करना है वो करते हैं, और फिर अल्टीमेटली अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, हमारा कितना नुकसान हो चुका है। तो ही इज द मोस्ट स्टबर्न पर्सन। तो स्टबर्ननेस के लिए अपना ओक मेडिसिन इज अ वेरी एडल्ट स्टबर्ननेस के लिए ओक मेडिसिन बहुत अच्छी है। ऐसा इंसान क्या करेगा कि अगर वाइफ बोलेगी कि ये प्रॉपर्टी हमें नहीं लेनी चाहिए, वी आर ऑलरेडी इन डेप्थ, नहीं प्रॉपर्टी ले लो, हम चुका लेंगे जो भी होगा। जैसे दादा ने बोला कि जुआरी है या तो गैम्बलर है, वो बहुत आशावादी होता है, इसीलिए अल्टीमेटली लॉस में जाता है। तो सेम ओक पर्सन भी वही है। तो वो क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेगा, वो बोल रहे कि भरा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसे नहीं चलता। अल्टीमेटली फाइनेंशियल क्राइसिस में उसको भी जाना पड़ता है, उसकी फैमिली को भी जाना पड़ता है। दूसरा कि ओवर एक्सर्शन की वजह से कभी ना कभी तो आपकी एज आएगी, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका बॉडी एग्जॉस्ट होगा, आपका माइंड एग्जॉस्ट होगा। तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर छोटी छोटी दिक्कत होगी, जैसे उसको माइग्रेन हो रहा है, तो इग्नोर करेगा, अपना काम करता जाएगा, ना फैमिली मेंबर्स को बताए। धीरे धीरे उसको नी पेन चालू हो रहा है, बैक पेन चालू हो रहा है। अगर कंप्यूटर पे ज्यादा काम कर रहा है, तो जैसे टेनिस एल्बो है या कार्पल टनल सिंड्रोम है, अगर ऐसी चीजें स्टार्ट होने लगेगी, फिर भी वो काम रुकेगा नहीं। तो अल्टीमेटली जो वियर एंड टीयर काइंड ऑफ सारे डिसीजेस हैं, इट्स लाइक अ मशीन। ओक इज लाइक अ मशीन, पर मशीन को भी मरम्मत की जरूरत होती है, उसको ऑयलिंग करना पड़ता है, उसका रिपेयर काम करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि मशीन खराब हो जाए। तो अपना बॉडी है, अगर उसको जरूरत से ज्यादा बिना आराम के अगर आप यूज करेंगे, तो बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड, हमारे बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस आने ही वाले हैं एज रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल
आपको बोलेगी कि एज हो गई है तो आपके 2 मनके की बच की गद्दी है वो घिस गई है, इसकी वजह से नर्व रूट कंप्रेशन बोलते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, कार्पल टनल सिंड्रोम, फिर टाइनो साइनोवाइटिस जिसको वो ट्रिगर फिंगर बोलते हैं, तो जैसे ऐसे करके, तो ऐसी सारी जो वियर एंड टीयर जो डिसीजेस है उसमें आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ एक ओक भी जाएगा। दूसरा, ओक इंसान क्या करता है कि कोई भी टॉक्सिक, वो हमेशा सभी चीज में ऑप्टिमिस्टिक है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ये अच्छा है, इंसान भी अच्छा है, वो उसकी बुराइयां कभी नहीं देखेगा। तो कभी कभी कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाते हैं। वो बोल रहा है कि वो आपने एक फिल्म देखा होगा, मेरा पति मेरा देवता है काइंड ऑफ फिल्म, तो उसको सामने वाले की बुराइयां नहीं, नहीं कभी तो सुधरेगा, कभी तो सुधरेगा, तो वो क्या है कि वो जिल्लत सहन करते जाते हैं, वो कितना भी उसको मार रहा है पीट रहा है। दिस वर्क्स बोथ वे। अगर फीमेल भी इतनी टॉक्सिक है, कोई कपल है उसके रिलेशन में, फीमेल काफी ज्यादा टॉक्सिक है कोई भी टाइम भी और कुछ भी, पर सामने वाला इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं वो कभी सुधर जाएगा और अल्टीमेटली ओवर एग्जॉस्ट होके वो चीज खराब होने लगती है। तो ओक के साथ ये प्रॉब्लम भी है कि जो कोई उसको ना अपने जितने ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ बैठना उठना अच्छा लगता है, अगर कोई उसको बोल दे कि नहीं भाई अपना थोड़ा लिमिट में रहो, ये अपने से नहीं होता, तो उसको वो इंसान के साथ बिल्कुल बनती नहीं है और अल्टीमेटली अपने रिलेशनशिप्स भी खराब कर लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओक। मैं बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात कर सकती हूँ एक साथ कि क्यों ओक को अपनी लिमिट, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि ओक पर्सन को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम, जैसे दादा ने बोला इलनेसेस, इलनेस एक तो इतने टाइम के बाद काम करके अल्टीमेटली जब उसको पता चलेगा कि भाई मेरे साथ सच में मुझे पहले ध्यान देना चाहिए था, अभी उसका डिसीज काफी प्रोग्रेस हो चुका है, और ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स बदलते जाएंगे ऐसे होप में कि मैं ठीक हूंगा, पर नाउ दिस डिसीज इज इरिवर्सिबल और अल्टीमेटली डेथ होने वाली है, पर अल्टीमेटली वो ऐसी जगह स्टक हो जाएगा, कोई इंसान उसका फायदा, तो ओक इज द पर्सन जिसका वो बहुत ज्यादा फायदा भी उठाते हैं। रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, आप देख सकते हो कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, आपके हस्बैंड हो, आपकी बेटी हो, बेटा हो, कोई भी, तो आप उसको बोलो कि भाई ये छोड़ दो, ये जॉब छोड़ दो, यहाँ पे तुम उनसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, ये रिलेशनशिप छोड़ दो, पर वो इंसान नहीं सुनता। तो ओक ऐसी लास्ट में मैं कंपैरिजन में बोलूंगी कि जैसे सिराटो सबकी एडवाइस लेता है, ओक किसी की एडवाइस नहीं लेता। जेंशिन द मोस्ट पेसिमिस्टिक मेडिसिन ऑफ द बैक फ्लावर, is the most over optimistic remedy of the back flower। दूसरा एक सबसे अच्छा मैं इसका यूज बताती हूँ कि मेरे पास तो भी काफी थोड़ा केसेस आ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड है वो काम नहीं करते और लाइक एट द एज ऑफ 42 अगर कुछ लॉस आ गया है, फिर उसके बाद वो 8-10 साल कुछ ट्राई किया, अभी बिल्कुल नहीं करे, इज अ कम्प्लीटली फ्लैट लाइन। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मेरी यही क्या बोलते हैं कि यही डेस्टिनी है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। या तो मेरा लड़का 25 साल का हो चुका है, गेमिंग्स में लगा रहता है, उसको पता नहीं कि उसको आगे क्या करना है, वो बोल जो होगा वो होगा जाएगा। तो ऐसे जो लोग हैं उसको अदर रेमेडीज कॉम्बिनेशन, जो वाइल्ड रोज अपनी रेमेडी है जो आगे आएगी, मैं आपको आगे, हम लोग आगे आपको समझाएंगे कि वाइल्ड रोज एक ऐसा इंसान है जिसने अपना पेट एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई यही हूं, यही ठीक है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा ही किया है। तो वाइल्ड रोज के साथ ओक क्या है कि थोड़ा एंथुजियाज्म बढ़ाता है, आपको लाइफ को थोड़ा अच्छा ऑप्टिमिस्टिक वे में दिखाने का नजरिया देता है। तो वाइल्ड रोज और ओक ऐसे इंसान को आपकी प्राइमरी जो कोई भी ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ देने से उसको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम यस, आई जस्ट रिमेम्बर्ड व्हेन शी सेड कि हेड ऑफ द फैमिली होता है और डॉक्टर का एग्जांपल दिया। सो आई से कि मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स आर ओक। उनके लिए कैसा होता है कि एट ड्यूरिंग आवर टाइम्स हमेशा ऐसा बोला जाता है था कि अगर लड़की डॉक्टर है तो लड़का डेफिनेटली डॉक्टर ही होना चाहिए, नहीं तो उनका बैठ नहीं सकता। दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि इसको ड्यूटी रात में भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है। सो अ मैन बीइंग अ डॉक्टर, तो वुमेन कुछ भी होगा चलेगा। सो आई रिमेम्बर दिस वेरी वेल कि we never got time from my dad. I will give one example this so that it is easy for everyone to understand कि head of the family ऐसे ही होते हैं
99% times. So like he was never for us. He would promise कि आज शाम को स्विमिंग ले जाऊंगा, आज हम यहाँ चलेंगे, बट हम उनको बोलते थे कि आप बोलो मत, आप बोलते हो तो वो कभी नहीं होता है. So हमेशा there was an emergency coming, and it happened so, like even at the age of 77, जब कोरोना था, he and his 5 single friends, they were all 5 same age, 78, they were going every single day to hospital. बाकी सारे जूनियर डॉक्टर्स को बोल दिया था जब पीक पे था कि छुट्टी ले लो, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना काम कर लिया है, सब कुछ हो चुका है. सो वी विल मैनेज द हॉस्पिटल, वी विल टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग, हमें जो होगा सो होगा, बट तुम्हें. सो दिस इज लाइक दे टुक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम, बीइंग एट 77 to 80, ऑल 5 of them. सारे जूनियर डॉक्टर्स छुट्टी पे थे ऑलमोस्ट बारी बारी से, एंड दे वर गोइंग टू हॉस्पिटल ईच एंड एवरी सिंगल डे. एंड टिल डेट अगर वो खाना खाने बैठे हैं और बाहर घंटी बज गई है, सो ढक्कन लगाएंगे, सबसे पहले पेशेंट को देखूंगा क्योंकि वो तकलीफ में. You know, so this becomes a habit. It can be a nuisance to us. It was a nuisance to us, but now even we have got habituated. तो कई बार उनका खाने का मन भी उठ जाता था, कर जाता था, but this is how they are, and at times you cannot change them. और एक और एग्जाम्पल है ओक का कि they will do कुछ ऐसी जॉब भी ले लेंगे जिसके अंदर वो माहिर नहीं है. दादा को कहाँ पता है कि प्रिंटिंग कैसे होती, क्या होती है, नहीं, पर मैं वो कराऊंगा. सो ओवरनाइट ही केम टू अहमदाबाद, वहां पे प्रिंटिंग वाले के पास बैठ के पूरा करवा रहे थे उससे. वो उसको ऐसे बता रहे थे जैसे वो माहिर हैं, वो जानते हैं ये सब कुछ, और उसको कुछ नहीं आता है. सो यू नो, वो आखिरी दम तक कैसे भी करके वो दूसरे का काम भी अपने हाथ में ले लेंगे जो उनको नहीं आता है. सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बट ये सक्सेसफुली हो गया, बट एट द सेम टाइम यू नो दे कैन गेट मेंटली एग्जॉस्टेड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि they need to put break at a certain level so as not to get over exhausted or get mentally exhausted. So this is for all, and let's see if we have any questions. दादा आपको कुछ, आपका दिख तो नहीं रहे पर आप बोलिएगा. नहीं, that's it. मैम क्वेश्चन देखिए प्लीज. मेरी आवाज सुनाई दे रही है दादा? हाँ दे रही है. हाँ दादा एकदम. ओके बताइए. क्वेश्चन है दादा, but isn't hope for overconfident, enthusiastic people? How will it increase enthusiasm when used with wild rose? मैम वो हमने एक्चुअली ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वाइल्ड रोज, सॉरी नहीं मैं बताती हूँ. वाइल्ड रोज एक ऐसा इंसान है कि जिसने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि इससे आगे वो करने नहीं वाला है. अगर जिस किसी इंसान को आपको लगता है कि वाइल्ड रोज देना चाहते हो तो उसको एक थोड़ा एंथुजियाज्म भी तो देना पड़ेगा ना. तो वो एंथुजियाज्म आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि उस विद ओक, और अगर आप उसको वाइल्ड रोज देते हो तो वो काफी क्लियर हो जाएगा. तो ऐसे वाइल्ड रोज को ओक काफी ज्यादा हेल्पफुल करते हैं और आप भी डेफिनेटली यूज कीजिए. ओक का मतलब है तो सुबह कभी तो आए. यस दादा एग्जैक्टली. मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ओक में, जो कभी कभी उसको नुकसानी में डाल देता है. ठीक है, आगे. So for someone who is stubborn extremely, we give oak. I have cleared adult stubbornness. Child के stubbornness के लिए अलग मेडिसिन होती है. दादा ये पूछना चाहते हैं कि जो कोई भी जिद्दी है, क्या सभी जिद्दी में अपना ओक दे सकते हैं? मतलब जिद किस टाइप की ये आपको देखना है ना. वो हालात के साथ अगर फाइट करता है तो यहाँ ये जिद्दी है कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानने वाला. जिस तरफ की जिद है तो आप उसको ओक दे सकते हो. अगर बच्चे की जिद है कि मुझे यही खिलौना चाहिए, मुझे यही गेम चाहिए, तो दिस इज मोर ऑफ अ चिकोरी पर्सन. हाँ, वो चिकोरी हो जाता है. अच्छा, तो इसकी ओक की जिद कैसी होती है कि जो हमारे स्टूडेंट
एक सिटी से दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, डे टाइम में स्टडी करते हैं और साथ साथ में जॉब भी करते हैं, जॉब करके अपना खर्चा निकाल लेते हैं, वो ओक है। आगे कोई एक लेडी है कि जिसकी शादी हो गई है, अभी कुछ ही साल हुए हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और अचानक से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो क्या अब करती है, वो हार नहीं मानती, वो रात दिन मेहनत करके वो दोनों बच्चों को बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, खुद कमाती है। ये भी ओक में जाएगा, क्योंकि उसने हार नहीं मानी है, निराश होके नहीं बैठ गई है। जो पेशेंट हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स को पास जाके आता है कि डिसीज कोई क्रोनिक डिसीज है, कैंसर जैसा कि ऐसा है, फिर भी वो हमारे पास एक आशा लेके आता है कि मुझे ठीक होना है, वो भी ओक है। एग्जैक्टली वो जो 99% वाले बच्चे होते हैं ना, कि पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मतलब वो तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि पेन हाथ से नहीं छूट जाए, राइट? आंख बंद या तो पेन की स्याही खत्म ना हो जाए। हाँ, तो वो करते रहेंगे, दे आर ओक। ना कि वो बच्चा जो मॉल में पसर जाए कि मेरे को चॉकलेट ही चाहिए, वो ओक नहीं है, राइट? सो डू वी हैव एनी मोर? आप जितने भी स्पोर्ट्समैन देखोगे ना, वो ओक है।